दोस्तों आज हमारे सर आ गए हैं जो टीम लेने के लिए चाहते हैं। आज बहुत काफी हम नेटवर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से समझेंगे कि कैसे हम बड़ा वेस्टिज के अंदर अर्निंग कर पाए, कैसे हमारा जो ड्रीम है ड्रीम पास बहुत जल्द पहुंच पाए। तो आज सब लोग सुनने के लिए तैयार है, तो हम सुनने के बहुत इच्छुक है। आज सर को वेलकम करते हैं जबरदस्त टाइपिंग के साथ। सर आइए, और जो ट्रेनिंग है जैसे हम अर्निंग को बढ़ा पाएंगे, आपका ट्रेनिंग लेने के लिए हम यहाँ सुनने के लिए चाहते हैं। प्लीज वेलकम टू संतोष प्रसाद जी। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू अशोक सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। अशोक जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत कैसे हैं सर? बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो पा रही है। तो आज दो बेहतरीन लीडर्स भी हमारे साथ हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज आपकी टीम के साथ हम ये मीटिंग कर पा रहे हैं। तो देखिए, टीम के साथ जब मीटिंग करते हैं तो एक चीज बड़ा अच्छा होता है कि नॉर्मली जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे के लोगों के साथ मिलते हैं, तो उसमें जो फोकस है सबके ऊपर बढ़ जाता है। बट टीम के साथ करते हैं तो हमें पता चल पाता है कि पार्टिकुलर टीम में किस प्रकार से हमको फोकस करना है, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा होता है। तो चलिए, आज नवीन सर और अशोक जी की टीम के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आज जैसा कि नवीन जी आ रहे थे कि जब भी मीटिंग अटेंड करने के लिए बैठे तो वेस्टिज यूनिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वेस्टिज टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि बहुत सारे लोग लेट के भी करते हैं, है ना, प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लेट के हम दुनिया पे फतह नहीं कर सकते हैं, मेहनत करने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि प्रोफेशनलिज्म सबसे पहला चीज रिक्वायर्ड है किसी भी बिजनेस में सफल होने लिए। और वेस्टिज आपको कुछ नहीं करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है, वेस्टिज के द्वारा एक फॉर्म आपको मिला हुआ है, आप अपने स्तर पे अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चीज हमको क्या करनी पड़ती है, हमको अपना जो बिजनेस अटायर है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम कुछ कैलकुलेशंस के साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो सेशन है वो थोड़ा सा मतलब इंटरैक्टिव सेशन भी होगा और बीच बीच में मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, तो जो उनके जो जवाब होते हैं वो आप और आप सभी लोग उस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 17वीं वर्षगांठ पे ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकते थे। तो जो ये उपलब्धि हमने हासिल की है, उसके साथ ही अगर हम डिजिटल मोमेंटम इंडेक्स की बात करें तो मार्च में हम 22nd रैंक पे थे, अप्रैल में हम लोग आ गए सीधा 18th रैंक पे, और इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, हम और भी आगे जाएंगे। पिछले साल भर से हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन में हैं, कितनी बार लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लिमिटेशंस में हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सभी लोगों के सहयोग, मेहनत ने, हार्ड वर्क ने हमको टॉप 100 में 36th रैंक दिलाया है। उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और 2 जून को जब हम सभी लोग दोपहर 12 बजे हम लोगों ने लॉग इन किया था उस मीटिंग के लिए, जहां हम सभी लोग सुनना चाहते थे कि इस बार, इस साल हमारे लिए क्या क्या नया है, तो लास्ट में वाली सर ने जब झड़ियां लगानी शुरू की तो इतने सारे हमको अभी अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि आने वाला ये जो साल है इसमें हम और बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, हमको अपना जो प्लानिंग है वो एडवांस में तय करके रखना पड़ेगा। एडवांस में अगर हम कर पाते हैं तो मान के चलिए, क्योंकि अभी जून का महीना शुरू हो चुका है 2 तारीख से, और आपका जो बोनस है 2 जून का वो 9 या 10 जुलाई को क्रेडिट होगा, लेकिन कितना क्रेडिट होगा वो आपके हाथ में है, वो हमारे वो वेस्टिज मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। तो आप जितना पीवी कर पाते हैं उस बेनिफिट ही आप ले पाएंगे। तो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है, शुरू है महीने का, आप बस फोकस कर दीजिए अपने बिजनेस पे, अपने टीम पे आने वाले 25 दिनों के लिए। फिर जुलाई 9 या 10 तारीख को क्या मिरेकल होता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी समझने का प्रयास किए। लेकिन चलिए, यहाँ पे कुछ चीजें, बहुत अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ हम ऑफ, लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास चीज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि जो, अगर आप हमारा सीएनटी देखते होंगे तो सीएनटी में बाली सर का एक फिलॉसफी हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सफल होने के लिए सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होता है ना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दुनिया का
कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं, हम दुनिया में कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, हम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अपना आत्मविश्वास। अपना विश्वास आप बना के रहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस। ठीक है, एक सवाल पूछूं कि अभी देखिए मानसून का महीना आ गया है, अगर हम उड़ीसा भी चले जाएं या जहाँ छत्तीसगढ़ में हम रहे, तो देखिए अभी धान की खेती होती है। आप एक किसान भाई से पूछिए कि वो जो बीज बोएंगे, जो रोपनी होती है, वो लगभग जून के महीने में करते हैं, धान मिल जाता है उनको? नहीं, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना पड़ता है ना। इंतजार तो करना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है, सब कुछ अपने समय। तो ये चीज ध्यान रखना है, पेशेंस। और दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोग्राम है जो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, एयर नहीं हो रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन उसमें भी मैं आपको बता दूं, उसमें भी आप करोड़पति ऐसे नहीं बन सकते हैं। 16 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, मेहनत तो उसमें भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रातों रात हमको करोड़पति बनाए, हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार है, पेशेंस रखने के लिए तैयार है, तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप सफल हो जाते हैं। सफलता के लिए हम पूरी तरीके से तत्पर, मतलब अब आप बोल सकते हैं कि 24x काम करने को तैयार है। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जहां पे आपको पहला कदम आगे बढ़ाना है। अभी देखिए बहुत अच्छी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बहुत सारी अच्छी बात से करने वाले हैं, आप उसके लिए रेडी हो जाइए। और आप चाहें तो इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूंगा, और मेरा सवाल ये है कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी लाइव एग्जाम दिया होगा, पेपर्स में बैठे होंगे आप, और बहुत सारे एग्जाम्स आपने पास किए होंगे। जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो आपका आंसर को एक आंसर शीट दे दिया जाता है। उसमें आपने कभी ध्यान दिया है कि आपको कभी प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता? पहले पहले क्या दिया जाता है? पहले देख के हम लोग भाग ना जाए। तो हमारे साथ ऐसा होता है ना। तो उसका सॉल्यूशन करने के बजाय हम सिंपल सा एस्केप क्या मारते हैं कि भाई निकल लो ये, है ना। तो देखिए, हम हमारे आसपास जो चीजें होती हैं उससे हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हमको हर चीज से सीखना चाहिए, हर चीज से हमको सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर आपने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो एक छोटी सी सिंपल सी चाहूंगा कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको जब प्रश्न पत्र मिल जाता है, तो उस प्रश्न पत्र में कोने में एक वर्ड लिखा रहता है फुल मार्क्स। और फुल मार्क्स कितना लिखा रहता है? मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप एग्जाम देने बैठे हैं, मैथ्स का पेपर देने बैठे हैं, और मैथ्स वालों ने लिख दिया फुल मार्क्स 100। और सबको मालूम है पासिंग मार्क्स कितना होता है। अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बताएंगे 33 है या 35 होता है, 35।
अगर मैं आप सभी लोगों से सवाल पूछूं कि आप पास होना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? बल्कि चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना जवाब लिख सकते हैं। मैं सिर्फ पास होना चाहता हूं। सब लोग क्या बनना चाहते हैं? टॉपर बनना चाहते हैं, है ना? तो आप या तो आप 33-35 नंबर का लिख के पास हो जाइए, पास हो गए आप। या फिर आप 60-65 नंबर लाके एक नॉर्मल स्टूडेंट में काउंट के डिस्टिंक्शन के साथ टॉपर बन जाइए, डिस्टिंक्शन के साथ टॉपर बन जाइए। तो आप क्या करना चाहेंगे? टॉपर ही बनना चाहेंगे ना? सही बात है। तो 33 या 35 ला के तो आप टॉपर नहीं बन सकते, है ना? तो अब आप सोचेंगे कि यार संतोष जी, आज ये क्या पुराना क्वेश्चन पेपर फुल मार्क्स पास मार्क्स लेके बैठ गए, इससे हमारा क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अगर मैं पूछूं कि हमारे सिस्टम में ब्रॉन्ज डायरेक्टर को पास होने के लिए कितना पीवी चाहिए, तो कितना बताएंगे आप? 2001 पीवी चाहिए। तो 2001 से हम टॉपर बनेंगे या पास हो गए? हम सिर्फ पास होंगे। सही है, हम सिर्फ पास होंगे, हम टॉप। बिजनेस की बात आती है तो महीने के लास्ट में हम क्या देख लेते हैं? भैया 2001 पे भी मेरा खत्म, मैं बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो हो गया भाई, है ना? लेकिन जब बोनस आने की बारी होती है तो हमारा ध्यान किसकी तरफ ज्यादा होता है? टॉपर के ऊपर। कि देखते हैं इस बार इनका इस बार चेक कितने का आता है, 1 करोड़ का आता है क्या 1,05,00,000 का आता है? सही बात है ना? टॉपर का कितना है यहाँ पे? 1 करोड़। तो वेस्टिज में एक चीज तो क्लियर है कि आप उतना अर्निंग तो ले ही सकते हैं, उसके लिए रास्ते बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन केवल पास मार्क्स वाला अगर हम सिस्टम लेके चले तो शायद हमारे लिए हमेशा किस हिसाब से काम करना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए। अभी देखिए ये सारे एक्सेल शीट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे जब आपका रिजल्ट 3 कॉलम होते हैं, फुल मार्क्स लिखा रहता है सब्जेक्ट का 100, पास मार्क्स रहता है 33, और मार्क्स ऑब्टेन जो होता है वो आपने जितना लिया, अगर 50 लिया है तो 50 लिखा रहेगा, आपने 70 लिया तो 70 लिखा रहेगा, आपने 90 नहीं लिया तो वो लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में मैंने लिख दिया है एज यू विश, आप जैसा। तो हम वेस्टिज के प्लान के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का मैंने लिखा, ठीक है? तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का यहाँ पे फुल मार्क्स कितना होता है, आपको कितना करना है। लेकिन पास मार्क्स सबको मालूम है कितना करना है, 2001 पीवी करना है। और आप कितना करते हैं ये भी हम आपको नहीं बताएं, वो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको टारगेट नहीं दे सकता है। आपका अपना बिजनेस है तो आपको अपना टारगेट लेना पड़ेगा, आपका सेल्फ टारगेट होना चाहिए, ठीक है? आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं वो हमने आपके हाथ में छोड़ा है, आप उसको जैसे चाहे इनकैश कर सकते हैं, ठीक है? बट पासिंग मार्क्स हमने बता दिया 2001 पीवी। और यहाँ पे आपको मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, आप सब लोगों ने फील भी किया भी होगा। अब जैसे मान लीजिए 2 जून को हमने सबने कंसिस्टेंसी का, हम काउंटर पे गए कंसिस्टेंसी कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है के लिए। वहां पे स्टाफ बैठा हुआ है या जो भी है मैनेजमेंट के लोग या जो भी स्टाफ लोग है वहां बैठे हुए हैं, तो आप अपना ऑर्डर बना के उनको देते हैं और वो क्या करते हैं आप, और जब सिस्टम में एंट्री हो जाती है तो वो बताते हैं कि सर ये हो गया है, ऐड करना है। तो आपका सवाल क्या होता है उनसे, सर पीवी कितना हुआ बताइए तो जरा। तो सामने वाला बंदा बोलता है सर ये हो रहा है 101 पी, बल्कि देखिए मैंने लिख के दिखाया, वो बताते हैं 101.48 पीवी हो सर। तो हमारा अगला स्टेटमेंट पता है क्या होता है, एक काम कीजिए सर 2 साबुन हटाइए वहां से। क्यों? क्योंकि भैया ये गलती से 1.48 ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 100 पीवी की हो, 100 पीवी,
मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप 120 पीवी कर लेंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा, है ना। आप 120 पीवी तक लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जैसे सुना 101.48 है तो हमने हटा दिया 1.4, 100 चाहिए उसको कैसे भी करके, बढ़ना नहीं है उससे आगे। लेकिन जब अब इंसेंटिव और बोनस आता है तो हम बोलते हैं अरे यार ये तो 50,000 आना था, ये तो 15,000 ही आया। सही बात है। तो मैंने क्या बोला, आपका अपना बिजनेस है, जितना ज्यादा वॉल्यूम आप जनरेट करेंगे आपको इनकम उतनी ज्यादा आएगी। 4-8 ज्यादा थोड़ी होता है, ये तो थोड़े से तो हमने कम किया। लेकिन मान लिया आपकी टीम में 20,000 लोग हैं, ठीक है, और सभी 20,000 यही परचेस कर रहे हैं 100 पीबी वाली, तो 20,000 लोग अगर एक एक पीबी कम कर दे तो आपको मालूम है आपके टीम से कितनी पीवी कम हो गई, 20,000 पीवी कम हो गई। और 20,000 पीवी का कितना इंसेंटिव बोनस बन सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। तो एक चीज हमेशा रखिए, आपको कुछ कुछ चीजों से बचना है, आप नोट कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि 12 तारीख को हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं शाम को। क्या कॉल आते हैं, सर बढ़ेगा क्या, सवाल पूछते हैं कि नहीं, सर डेट बढ़ेगा क्या। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेस्टिज 2 तारीख से ही अपने ऑफर की शुरुआत कर चुकी है। आपके पास 13 दिन का समय था, लेकिन 13वें दिन हमारा क्या सवाल होता है, सर बढ़ेगा क्या। है? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धक्का भी लगाना पड़ता है। तो जिस गाड़ी को मालूम है उसमें कुछ मैकेनिकल फॉल्ट है ना, तो धक्का लगाने से बढ़िया है कि मैकेनिकल फॉल्ट को दूर किया जाए। ठीक। अब अगर जो बंदा 2 तारीख को ही अपनी कंसिस्टेंसी कर ले तो उसको याद रखने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है कि लास्ट डेट कब है, फर्स्ट डेट पे काम कीजिए। उसका भी बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिस्टम में 2 चीजों से अगर आप अपना बचाव कर लेते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वो 2 चीजें क्या है, आप देखिए मैंने दिया है आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में, मैंने लिखा हुआ है, मिनिमम के चक्कर में कभी नहीं है। मिनिमम मतलब सर मिनिमम ब्रॉन्ज के लिए कितना करना है, 2,000 एक मिनिमम बताया, मैक्सिमम करने से आपको कभी नहीं रोका है। कंसिस्टेंसी भी जब आप करते हैं तो सिस्टम ने आपको इतनी आजादी दी है कि एक आईडी पे एक व्यक्ति 100 पीवी के 4 कंसिस्टेंसी ले सकता है, 60 वाले भी 4 ले सकता है, 100 और। लेकिन जब भी हम जाते हैं काउंटर पे तो 1.48 पीवी तो कम करवा ही देते हैं। ठीक है। तो आपको किससे बचना है, मिनिमम वर्ड से बचना है, आप अपने पीवी को। और दूसरा किस से चीज से बचना है, दूसरा बचना है लास्ट। आप पूछेंगे सर ये फर्स्ट डेट पे करने का क्या मतलब, हम तो 12 तारीख को करेंगे तो भी उतना ही, कुछ कुछ बेनिफिट से आप वंचित रह जाएंगे। उसके लिए वेस्टिज का जो सिस्टम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारे स्कीम्स और ऑफर्स। यहाँ पे देखिए को मैंने लिख के दिखाया है। वेस्टिज की जैसे महीने की शुरुआत होती है, जैसे इस बार हम 2 जून से शुरू किया, तो 2 जून से पहला ऑफर क्या होता है आपके लिए, कंसिस्टेंट। ठीक है, 18 तारीख। तो आपने और एक चीज गौर किया होगा कि जैसे ही ये तो मैं आपको मई महीने का जो से लिखा हुआ है, मई महीने में आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे ही रिपर्चेज स्कीम स्टार्ट हुआ था तो हमने स्पेशल रिपर्चेज स्कीम आपको दे दिया। 27 तारीख में 19 से 26 था, 20 मंथ एंड तक था। एग्री ऑफर आपके लिए महीने भर चलते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग का ऑफर आपके लिए महीने चलता है, एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर का जो है वो महीना भर चलता है। लेकिन एक स्पेशल ऑफर ऐसा होता है जो आपके लिए सिर्फ 2 से लेकर 7 तारीख तक ही होता है। तो अगर आपने 12 तारीख को अपना कंसिस्टेंसी कराया तो आप उस ऑफर से वंचित रह जाते हैं। और वो ऑफर कौन सा होता है, तो चलिए मैं आपको अभी जून का जो ऑफर है वो दिखाता हूं। मैं आपको जून का ऑफर दिखा रहा हूं ताकि चीजें क्लियर होंगी।
अब ये जो ऑफर है, अभी देखिए 20 लक्की विनर, ठीक है, सैमसंग, ठीक। बट नीचे पढ़िए, ये हमने किसके लिए दिया है? 5% से लेके 11% के लोगों के लिए मोबाइल, है ना। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। नीचे कैप्शन ध्यान से पढ़िए, 5% से लेके 11% लोगों के लिए ही सिर्फ, ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं ले सकते इसमें। तो 20 मोबाइल, तो इसमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज एंड अबव नहीं है इसमें। तो भाई लेकिन ब्रॉन्ज एंड अबव भी तो नाराज हो जाएंगे, हमें तो मोबाइल फोन नहीं दे रहे हो आप, उनको भी दे रहे हैं। 15 लकी विनर, उनको भी मिल सकता है मोबाइल फोन। तो ब्रॉन्ज से क्राउन डायरेक्टर तक के लिए भी 15 मोबाइल दे रहे, है ना। अब उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं मोबाइल मिलने के। लेकिन तारीख के बीच, और जो लोग ये पूछ देते हैं कि 12 तारीख के बाद बढ़ेगा क्या, तो वो तो इस वाले से बाहर ही हो गए क्योंकि उन्होंने 12 को अपनी बिलिंग कराई है। अगर 2 से 7 के बीच में निकल जाता, कभी कभी निकल जाता, लक साथ होता है तो, है ना। तो पता चला कि मैंने 3,500 की कंसिस्टेंसी ली थी और इन्होंने जो ऑफर दिया था कि 85 पीवी से अगर ऊपर आपका हो जाता है बिल तो आप कंसीडर किए जाएंगे। तो आपने तो कंसिस्टेंसी किया था, मान लीजिए 110 पीवी के साथ आपने कंसिस्टेंसी ही कर दिया था, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो गए। और अगर आपका नंबर निकल गया तो एक तो हमने 3,500 के प्रोडक्ट में रिपर, हमको अगर 12-15 हजार जितने का भी मोबाइल होगा अगर अलग से मिल जाता है तो कोई नुकसान है कि फायदा ही है? फायदा है ना। लेकिन यहाँ पे कहा इनकैश करना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने टाइम लिखा है 2 से 7 के बीच में, 2 से 7 जून के बीच में ही आपको करना था। तो अभी देखिए, अब जो आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, टाइम अगर आपने 2 तारीख को कंसिस्टेंसी कर लिया तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। और मेरे ख्याल से देखिए उड़ीसा के लीडरों ने इसमें इनिशिएटिव भी लिया था, हमने सुना था कि वहां इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि जब मैंने भी थोड़ा स्टडी किया तो मुझे भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगी इस चीज में। तो 2 तारीख को हम जब भी महीने की शुरुआत करते हैं तो पूरे टीम के साथ आप कंसिस्टेंसी डे मनाइए। उसके बहुत बेनिफिट मैं आपको आज बताऊंगा। आप देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए आपको कितना बेनिफिट होता है। तो सीएनसी करा लीजिए। तो आपका सवाल हो सकता है कि भाई ये 2 तारीख को करने से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट पूरी कर ली और 2 तारीख को ही पूरी कर ली। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है लास्ट डेट कब है, आपका तो भैया कंसिस्टेंसी पूरा हो गया। दूसरा, आपको रिपर्चेज ऑफर के बेनिफिट मिल जाते हैं, वो अगर आप 12 को करेंगे तो भी मिलेगा क्योंकि रिपर्चेज 18 तक है। लेकिन चांस ऑफ लक्की ड्रॉ जो है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 2, इसका उन्हीं को मिलेगा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको क्या मिल सकता है, हो सकता है पहले ही दिन आप बहुत सारा अपना क्वालिफाई कर जाए और हो सकता है पहले ही दिन आप एलओबी के लिए भी एलिजिबल है बहुत सारे लाइन से, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको इसी को थोड़ा सा कैलकुलेशन टर्म में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ब्रॉन्ज को क्वालिफाई करने के लिए कितना लगता है, 2001 पीवी। तो नॉर्मली हम कब करते हैं, महीने के लास्ट में। हम देखते हैं कि भाई 28 तारीख को जैसे खोला हमने तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे ही हमने 28 तारीख को खोला तो हमको दिखाई पड़ता है कि अरे मेरे तो सिर्फ 100 पीवी हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 दिन बचे होते हैं, हम फोन उठाते हैं फटाफट, हम 200 पीवी 300 पीवी और करने हैं। तो हमारा काम क्या होता है कि 300 पीवी मुझे करके भी बाई हुक और क्रूक करके हमने 2000 कर डाला, ठीक है। 2000 था कि वो तो पासिंग मार्क्स है भैया, वो तो 33 या 35 नंबर ही लेके आए आप, है ना। तो 100% वाला बोनस कैसे आएगा। लेकिन अगर 2 तारीख को आप और आपकी टीम कर लेते हैं तो देखिए हो सकता है पहले ही दिन आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर जाए। तो आप पूछेंगे चलो पहले दिन ब्रॉन्ज क्वालिफाई हो गया तो बाकी महीने काम करने का क्या मतलब है। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि प्रोस्पेक्टिंग इज द साउल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है डायरेक्ट सेलिंग की अम्मा होती है। जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग बंद कर दिया
उस दिन आप डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो गए। प्रोस्पेक्टिंग आपको कभी नहीं रोकनी है। तो मान लीजिए कि 2 तारीख को ही आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बाकी के 28 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचे हैं। आपने कुछ नहीं किया। अगर 28 दिनों में 28 लोगों से बात करके, बात तो आप बहुत सारे लोगों से करेंगे, हो सकता है एक दिन में आप 10 से बात करें, मान लीजिए 28 दिनों में 28 नए लोगों के साथ आपने ग्रीन लगा दी, और वो कुछ भी ना करे, केवल 30 पीबी के साथ अपनी आईडी भी ग्रीन कर दे, में जब आप खोल के देखेंगे अपना पीवी रिपोर्ट, तो कितना दिखाई पड़ेगा? 1141 दिखाई पड़ेगा। जब आपने महीने के लास्ट में काम किया तो 2001 के साथ किया, यहां पता चला कि एक्स्ट्रा आ गया 841, और ये मैंने मिनिमम पे आपको बताया है। हो सकता है इसी में से 5 लोग कंसिस्टेंसी के साथ भी ज्वाइन करें, तो 350 पे भी अगर आप और जोड़ लेते हो उसके साथ, तो ये 3000 के पार हो जाता है। तो हमने आपको मिनिमम बोला है 2001, हमने, क्लियर है? तो ये 2 चीज पे आप ध्यान रखिए, मिनिमम के चक्कर में शुरुआत कीजिए, ठीक है? बाकी तो वेस्टीज ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर ही रखा है। तो चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे ख्याल से, जो मैंने अपना सोच रखा है, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने टीम में इसको इंप्लीमेंट कीजिए, तो आपको भी इसके बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे निर्भर प्लान में कुछ बहुत सारे अपडेशंस मैनेजमेंट ने आपके लिए किए, आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल है। तो उसके बारे में भी चलिए अब हम कुछ बात करते हैं। कुछ चीजों को मैं अभी हाईलाइट भी करूं उसमें। तो अब देखिए, पुराने प्लान में हमारे पास जो इनकम आ रही थी, पुराने प्लान में जो इनकम आ रही थी वो आ रही थी 9 तरीकों से। करें तो पहले 8 तरीकों से आता था, सॉरी 7 तरीकों से आता था, फिर वहां बढ़ गया था, से 9 हो गया था, और अभी इस साल हमने 10 कर दिया, ठीक है? तो चलिए पुराने की बढ़ते हैं, हम सीधे नए पे आते हैं। तो अब नए वाला जो हमारा आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान है, उसमें देखिए आपका जो बेनिफिट है वो किस प्रकार से यहाँ पे हमने जो था 10 से 20% पहले जैसा था वैसा ही है। परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ये भी पिछले साल जो तब्दीली हुई उसके हिसाब से उतना ही है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, ये भी उतना ही। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% तक, उतना ही है। टीम बिल्डिंग बोनस का एक कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे 2% के हिसाब से। टीम बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया 2% के हिसाब से। ट्रैवल फंड जो 5% हुआ करता था वो हो गया 3%, और गोल्ड एंड अबव ट्रैवल पे जा सकते हैं। लेकिन बेनिफिट हुआ कि अब जो ये ट्रैवल फंड 5%, उसके जगह 2% जो टीम बिल्डिंग मिल जाएगा सिल्वर डायरेक्टर को, वो हर महीने उनके पास कैश आ जा रहा है। सबसे क्लियर है? एलओबी 16% था, वो भी एज यूजुअल। कार फंड 2% है, ठीक है? तो अभी 10 तरीकों से आपकी इनकम आ रही है। तो इसमें आपके लिए हमारे नया चीज क्या हो गया? टीम बिल्डिंग बोनस एक तो इंट्रोड्यूस हुआ नया, और एलाइट क्लब बोनस जो था उसमें चेंजेस किया गया है कि अब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भी एलाइट क्लब बोनस के हकदार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली जो हमारे लिए की गई थी वो किया गया है ओबी के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि मिनिमम गारंटी वाला जो प्रॉब्लम था वो हमारे लिए अब हटा दिया गया, एक सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो अब जो पॉइंट्स बनेंगे वो आप ही के पास रहेंगे, उसका एलओबी बोनस आप ही को मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अभी जो पेज मैं आपको दिखाऊं उसको जरा आप ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल शीट में वो चीज बताने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है? और वो चीज क्या है? वो चीज है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। अब आप एक याद रखिए कि जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट होते हैं वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट से सिर्फ आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस ही नहीं मिलता है, बल्कि 4 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? एक तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है, तीसरा आपको कार फंड मिलता है, और चौथा आपको हाउस फंड मिलता है। ये चारों चीजें बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट के हिसाब से ही आपको
आप अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक, तो अब इस टेबल को जैसे बता रहा हूं, जरा आप बस ध्यान से सुनिए कि जैसे मान लीजिए कि आप सिल्वर डायरेक्टर है, यानी आपके नीचे एक डायरेक्टर लाइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा अगर आप पर्सनल जो, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी लोग या तो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं, 100 पीवी की। लेकिन अगर आप सिल्वर है तो मिनिमम कितने पे क्वालिफाई करते हैं? 1800 पीवी। तो मेरा वर्ड याद रखिएगा, ये मिनिमम होता है, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट देखिए इस बार ऐड कर दिया गया कि इस महीने अगर आप सिल्वर 1801 से क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आप सिल्वर डायरेक्टर इस महीने 2001 से क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको 2% टीम बिल्डिंग बोनस का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप 35 पास मार्क्स लाके सिर्फ पास होना चाहेंगे या 92 नंबर? जवाब आपको मालूम है, टॉपर बनना है तो इस बार ये गलती नहीं करनी है, स्पेशली किसको? सिल्वर डायरेक्टर को। तो इस बार आप ध्यान रखेंगे, जून के महीने में 1801 को भूल जाइए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 1801 करेंगे तो सिल्वर क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करें, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा उससे। लेकिन जहां आपने 2100 दिया, 2100 के साथ सिल्वर डायरेक्टर का लेवल कर दिया तो आपको 2% का। तो आप लेना चाहेंगे कि नहीं? अगर मैं बोलूं कौन कौन लेना? ठीक है, 18 से एक आपको भूल जाना है। अब वापस चलिए उसमें, तो यहां पे देखिए डेप्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे सिल्वर के लेवल पे आप है, ठीक, के नीचे एक डायरेक्टर लाइन है, तो आप जो भी अपनी पीवी करते हैं उसका 6% मिलता है, पहले डेप्थ से 5% मिलता है, दूसरे डेप्थ से 4% मिलता है। जब आप गोल्ड बनते हैं, यानी आपके नीचे 2 डायरेक्टर लाइन है, तो गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे आपको कितना करना पड़ता है? 1501 ही करना पड़ता है ना। तो आपको बेनिफिट वहां कैसे मिल रहा है? अपने का 6%, पहले डेप्थ से 5, दूसरे से 4, तीसरे से 3। स्टार में 3 डायरेक्टर लाइन हो गई, डेप्थ एक बढ़ गया, आपको अब 3 की जगह 4 डेप्थ से बेनिफिट मिल गया और अपना % मिल ही रहा है। तो ऊपर से नीचे तक देखिए, आप अपना जो पीवी करते हैं, अपना पीवी मतलब सेल पीवी की बात नहीं कर रहा हूं, आपका अपना साइड वॉल्यूम 5% से लेके 10% के लोग का जो पीवी हो रहा है आपके टीम में, आपके नीचे, और प्लस आपकी अपनी सेल पीवी मिला के, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आप जितना करेंगे उसका 6% तो कहीं नहीं जाने वाला बिजनेस बिल्डिंग में, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे आपका लेवल बढ़ते जा रहा है, आपका डेप्थ बढ़ते जा रहा है। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए तो आपके बहुत आएगा वो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं आपके लिए। तो मैं आपको यू लिख रहा हूं, आप मतलब यू, ठीक है। और आप मुझे बताते जाएंगे, जैसे यू है, इस महीने 1801 कर लेते हैं, और उनके नीचे ए है, वो अब 2001 पीवी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे यू का लेवल क्या होगा? यू का लेवल सिल्वर होगा। नवीन जी अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। यहां पे यू का लेवल क्या होगा? सिल्वर। सिल्वर ही होगा, है ना। तो हमने आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस चार्ट में क्या दिखाया कि 6, 5, 4। तो जब हम बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट निकालेंगे तो यू ने जो किया है उसका 6%, ए ने जो किया उसका 5%। ये तो कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा आपको, यस। ठीक है। अब इसका कमाल देखिए आप, तो बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट निकालते हैं, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट, ठीक। 1801 का हम सीधा निकाल लेते हैं। ठीक है, 108.0 और 2000। एक काम करते हैं,
इसको आप 1801 ही मानिए कैलकुलेशन में। और जो नीचे ए है जिन्होंने क्वालिफाई किया 2001 के साथ, उनका कितना बन गया? 2 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो ये हो जाएगा इनका 100 पॉइंट। ठीक है, तो टोटल बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट इनके कितने हो गए? 208 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां पे यू है, यू के नीचे ए है, तो इनको सिल्वर बोलने से कोई नहीं हो सकता है, ये सिल्वर डायरेक्टर ही होंगे, यस कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन यहां पे आप एक चीज से चूक गए, और वो था ए के नीचे भी एक डेप्थ होती तो उसका भी 4% आप ले लेते, यस है ना। अब इसी एग्जांपल में दूसरा एग्जांपल देखिए, जहां पे यू और ए जो है वो सेम है। अब यहां पे एक व्यक्ति बी, मान लीजिए उनको भी हमने क्वालिफाई करा दिया 2001 बीवी के साथ, ए बी को भी ले लिया, ठीक है, बी को भी ले लिया। अब यहां पे आपका बेनिफिट कैसे आएगा? 6-5 तो आप ले ही रहे थे, लेकिन मार्केटिंग प्लान हमको इजाजत देता है कि जो सिल्वर है अपने बाद 2 डेप्थ से बेनिफिट यानी 4% भी इनको मिल जाएगा, 80 पॉइंट है ना। तो बना ये 100 पॉइंट भी वैसे ही बना, लेकिन यहाँ पे 80 पॉइंट हो गए ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। तो अब मेरा टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट हो गया 288। तो वहां पे भी मैं सिल्वर था, 2008 पॉइंट ही मिले, यहां भी मैं सिल्वर हूं, 288 पॉइंट, 80 पॉइंट मेरा ज्यादा हो गया, तो उसका तो बोनस ज्यादा आएगा ना मेरे पास। यस यस। तो हम प्रयास कीजिए कि आपके डेप्थ में भी जो लोग हैं वो भी क्वालिफाई करें, और प्रयास कीजिए 2000 पे एक बीवी के साथ करते हैं तो मारे नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। सबको ये चीज ध्यान में, अगर आप ऐसा करते ना हर चीज में, अब तो आपको एलओबी में उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कंप्रेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी 6-5-4, 6-4-3, 6-5-4-3-2, मजे ही मजे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बात और आपको क्या बताई थी कि इस महीने 9-1801 कितना 2100, इस बार सिल्वर को कितना करना है? 2100। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी भी आप सिल्वर हैं, ये वाले सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। लेकिन यहां पे देखिए आपने 2100 कर दिया है, तो 2100 का 6%, 120। जब आपने 1800 किया तो भी आप सिल्वर क्वालिफाई किए, है ना। 2100 करके भी आप सिल्वर क्वालिफाई किए, लेकिन यहाँ पे 108 पॉइंट ही मिले, यहाँ पे 126 पॉइंट मिल गए, और इनका तो 100 आपको मिलेगा ही 5% के हिसाब से, और इनका 80 मिलेगा ही। और नीचे वाले पर ये समझाए कि मेरे भाई अगर तू भी सिल्वर बन रहा है तो अपने नीचे वाले को बोल वो भी 2100 कर ले, तो तेरे को भी मिल जाएगा, इनको भी मिल जाएगा, तो कोई नुकसान है क्या? नहीं, बल्कि उसका बेनिफिट भी है। तभी देखिए यहाँ पे टोटल बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट कितना हो गया? 300। हम आपको सिर्फ बारीकियां बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अगर हम ध्यान रखें, यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट तो बन गए 306, लेकिन साथ में 2% टीम बिल्डिंग बोनस का भी बेनिफिट आपने ले लिया के लेवल पे, तो आपका बेनिफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर पे ध्यान रखें ना, तो हम अपना जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सिंपल सी बात। गोल्ड में भी क्या बताया जाता है कि गोल्ड में एक डेप्थ और बढ़ जाएगा, 6-5-4-3 हो जाएगा। तो हमको
डेप्थ के हिसाब से भी अपना मेंटेन करना है, काम करना है, तो आप तो डायरेक्ट हम चेस खेलना शुरू नहीं कर देते, पहले गोटियां सजाते हैं और एक एक चाल चलने से पहले हम सोचते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास महीने का बिजनेस करने के लिए 30 दिन का समय होता है, और आपका बिजनेस मान लीजिए चेस बोर्ड है, हर गोटी आपको सावधानी से चलनी है। तो देखिए लास्ट में आपको जीतने कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, यहां पे देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाया, तीनों ही केस सिल्वर है, लेकिन तीनों ही केस में बेनिफिट अलग अलग आ रहे हैं, है ना। हमने थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान दिया, मार्केटिंग प्लान हमने जमकर बेनिफिट उठा लिया। क्लियर है। तो चलिए, बिजनेस बिल्डिंग बोनस का मैं आपको यही बताना चाहता था कि डेप्थ का ख्याल रखिए, आप उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, और अपना जो पीवी रिपोर्ट है वो डेली बेसिस पे देखिए। डेली बेसिस पे देखिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसमें किस में हर रोज काम हो रहा है। हर रोज काम हो रहा है, कहीं अच्छा काम हुआ है तुरंत फोन उठाइए, अगर मालूम है उस टीम के बंदे को आप जानते हैं तुरंत कॉल कीजिए, सर बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए नहीं चाहिए कुछ भी है, उनके साथ अच्छे से बात कर लिया आपने। दूसरा टीम जहाँ पे कुछ भी खरीदी नहीं हुई, यानी वहां कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे साथ है, तो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने विड्थ के साथ साथ डेप्थ का ध्यान रखिए, और हमने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से अगर आप अपना प्लान सेट करते हैं तो देखिए आपका बेनिफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कुछ चेंजेस है मार्केटिंग प्लान में उस पे हम कुछ बातें हैं यहां पे। अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप बोनस, है ना, क्योंकि ये सबके लिए सबसे इंटरेस्ट की बात होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज में आपका 60 से 70% जो इनकम वो एलओबी के द्वारा आ सकती है। एलओबी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए। ठीक है, तो पहले हमारे एलओबी के जो नियम होते थे वो क्या होते? पहला नियम ये था कि सिल्वर एंड अबव को मिल सकता है, अभी भी नियम वही है, सिल्वर एंड अबव के एलओबी मिलेगा। दूसरा नियम होता था कि 5% से कैलकुलेट होता है, वहां पे तब्दीली आ गई, वहां पे अब ये तब्दीली आ गई, आपको लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा नियम होता था कि जो एलओबी लेगा वो देगा, अगर आप ले रहे हैं तो आपको देना भी कितना देगा, मिनिमम गारंटी देगा 281.25, वो वाला चीज अभी खत्म हो गया, अभी नहीं दे है आपको, जो पॉइंट बचेंगे आपके पास रह जाएंगे। चौथा नियम था कि एलओबी से जनरेट होगी, जहां पे पार्टिकुलर लाइन में आपके डाउनलाइन में एक पार्टिकुलर लाइन में 5625 पीबी या उससे ज्यादा का बिजनेस हो रहा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो नियम एज इट इज है, वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये नियम थे। अब इसमें इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, चलिए हम एग्जांपल्स के द्वारा आपके यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे न्यू प्लान ओल्ड प्लान। हम पहले ओल्ड प्लान के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं सिल्वर का। ठीक है, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, हम सिल्वर का एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आप सभी लोगों से तवज्जो चाहूंगा कि इस महीने में सिल्वर क्वालिफाई कर रहा हूं तो कितने से करूंगा? 1801 से करूंगा। कितने से करूंगा? 2100 से करूंगा। बार बार मैं याद दिलाऊं, क्यों? 2% टीम बिल्डिंग बोनस का फायदा भी ले है। तो मान लीजिए कि हमारे एक सिल्वर डायरेक्टर है, मैं सिल्वर का यहां पे कर रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, 2100 पीवी मान लीजिए उन्होंने किए, के नीचे एक साथी है ए, उन्होंने भी मान लीजिए 2001 ही किया, मैं 2000 लिख रहा हूं, और उनके नीचे एक साथी है बी, उन्होंने 6000 पीवी का काम किया। 6000 पीवी का काम उन्होंने किया। ठीक है, अभी देखिए यहां पे जो बी है
ओल्ड प्लान के हिसाब से बी ने 6,625 पीवी से ज्यादा है। यस तो यहाँ पे बी एलओबी ले रहा है क्या? बी एलओबी नहीं ले रहा है, लेकिन चूंकि 5,625 पीवी से ज्यादा का काम हो गया है तो वो ए को एलओबी दे रहा है। यस अगर ए एलओबी ले रहे हैं तो अपने अपलाइन यू को भी एलओबी देंगे, लेकिन नियम क्या कहता है? अगर यू ले रहे हैं तो वो भी अपने अपलाइन को एलओबी देंगे। मिनिमम 281.25 तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पुराने प्लान के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है, पूरा हाँ, एक नियम एलओबी का भी था कि 5% से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो यहां पे बी ने ए को एलओबी दिया, कितना देगा? 300 पॉइंट देगा। क्यों? क्योंकि 5% से कैलकुलेट की जाती है। यस पूछेंगे कि सर ये मिनिमम गारंटी 281.25 कहां से आती है? तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप 5,625 में 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है 281.25। तो अगर 5,625 पीवी है तो 281.25, उससे अगर ज्यादा है तो पूरा 5% आप अपने अपलाइन को दें। तो यहां पे 6,000 पीवी था, ठीक है, तो 6,000 का 5% अगर आप निकालेंगे तो एलओबी पॉइंट कितने बने? 300। वो आपने किसको दे दिए? ए को दिए। ए के भी अपने 2,000 पॉइंट है, उसका 5% निकाला, मतलब 100 पॉइंट। तो टोटल यहाँ पे एलओबी पॉइंट्स ए को कितने बने? यहाँ पे 400। 400। लेकिन नियम क्या कहता था कि अगर ए ले रहे हैं तो अपने अपलाइन को देंगे, और कितनी देंगे? मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का काम 2,000 पीवी है, 5,625 से कम है, तो यहाँ पे 281.25 वो अपने अपलाइन को दे देते थे। ठीक है, तो ए के पास कितना बचा? निकाल लेते हैं। देखिए 400 माइनस 281.25 118.5 एलओबी पॉइंट गए ए के पास, है ना। अब देखिए ए से, है ना, ए से यू को कितना मिला? क्योंकि ए ने अपलाइन को कितना दिया? 281.25। यहां पे यू के पास ए से आया 281.25, और अपना जो खुद का काम है उनका 126, वो कितना आ जाएगा? 126। जब हम उसका 5% निकालेंगे, सॉरी आएगा 105। ठीक है, 2,100 पीवी है, उसका हम 5% निकालते हैं तो आ जाएगा 105। तो टोटल कितना हो गया? 386.25। लेकिन सिर्फ ले नहीं सकते, अगर ले रहे हैं तो देना भी पड़ेगा। कितने? 281. मिनिमम गारंटी तो दे ही देनी पड़ेगी। कितनी वाली? 281.25 वाली। तो यू अपने अपलाइन को दे देंगे, तो उनके पास कितना बच गया? आप खुद जोड़ लीजिए। 105। कितना बचा? 105। 105 एलओबी पॉइंट। तो ओल्ड प्लान के हिसाब से एलओबी पॉइंट्स जो है वो बने 105। यस, इसको ही हमें समझने का प्रयास करना है। ये हो गए हमारे 105। ठीक है, अब ये सारा चीज मैं डिलीट मार देता हूं क्योंकि ये हम कर चुके हैं। अब हम आए हैं अपने नए सिस्टम पे। यहां पे मैं लिख देता हूं न्यू। ये भी हम सेम एग्जांपल कर रहे हैं सिल्वर का, ठीक है, और यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यस। अब नया प्लान हमें क्या बताता है? वापस हम एक बार थोड़ा प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। नया प्लान क्या बता रहा है? अरे भाई यहाँ तो 6% से कैलकुलेट नहीं होगा। आपने अपना जो किया है 6%, पहले डेप्थ से 5%, दूसरे डेप्थ से 4%। अब जरा सोचिए, मैंने तो 2100 ही किया है, अगर 6,000 कर डाला तो उसका 6% बहुत ज्यादा होगा।
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने कितना किया है, 2100 किया है। मैंने 2100 ही किया है। तो नए प्लान के हिसाब से यहाँ पे मैं पहले परसेंटेज लिख देता हूं, 6%, 5%, 5%, 4%। और ये मैंने बेधड़क क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ बी में जो क्राइटेरिया होता है 5625 पीवी का, उनकी वजह से पूरा हो रखा है। तो मैंने आराम से 6%, 5%, 4% के हिसाब से रख दिया। चलो भी पॉइंट निकाल देता हूं आपके लिए। अब देखिए यू लिए जब आप 2100 से 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 पॉइंट। ए से जब आप निकालेंगे 2000 का 5% तो आएगा 100, 100 पॉइंट्स, ठीक है। और जब 6000 का 4% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 240, ठीक है। और टोटल कितना हो गया, तो मैं सम लगा देता हूं और ये निकाल दिया मैंने टोटल। कितने पॉइंट्स हो गए, 466, 466। और यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं, बाय मिनिमम गारंटी। यस। उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ कि ये पूरे पॉइंट मेरे पास रह गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एलओबी पॉइंट का आप रूपी वैल्यू निकाले पुराने पॉइंट का, तो हम लोग क्या करते हैं, 105 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। पहले हम बीवी निकालते हैं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 18 से 1890, और फिर इस 1890 में हम मल्टीप्लाई कर देते थे ₹2.40। तो मेरा एलओबी कितना बन गया रुपीज में, 4536 रुपया, ठीक है। लेकिन यहां पे चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे हमको अभी एलओबी का रूपी नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि ये पहला महीना है। रूपी वैल्यू कितना होगा तो मुझे मालूम चलेगा 9 या 10 जुलाई को, ठीक है। तो हम रूपी पहले हम बीवी से, तो हम बीवी से कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम से ही आप कंपेयर करके देखिए, यहां पे कितना आया है 1890 बिजनेस वॉल्यूम, इसी में हम रूपी से मल्टीप्लाई करके बेनिफिट निकालेंगे। और यहां पे बीवी कितना हो जा रहा है वो आप देखिए, 8388। कहां 1890 बिजनेस वॉल्यूम और कहां पे 8388 बिजनेस वॉल्यूम। कौन सा ज्यादा है, पहले वाला या अभी वाला? अभी वाला ज्यादा है। तो अभी हमारे सिल्वर डायरेक्टर है, अगर आपने सही स्ट्रक्चर पे काम कर लिया, पहले अगर आपका बोनस 15,000 के आसपास बनता था, तो अभी 45,000 से कम पे कोई नहीं रोकेगा आपको। यस। लेकिन सिर्फ 25 दिन बाकी है और नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यहां से मैं बी हटा दूं तो भी आप सिल्वर डायरेक्टर ही है, लेकिन आपने डेप्थ पे ध्यान दिया है, बी को भी आपने क्वालिफाई कराया है और इतना मजबूत बनाया है कि अकेले ही एलिजिबल करा दिया एलओबी के लिए। क्लियर है? तो आप सोचिए इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है ना। तो एलओबी पॉइंट इतने हो गए, आपको यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल गया इस लेवल पे, और आपको चूंकि आपने 2100 पीवी किया है तो आपने टीम बिल्डिंग बोनस भी ले लिया 2%। क्लियर है? तो अभी देखिए आपका बोनस कहां से कहां जाता है ये, लेकिन अभी हमारे हाथ में है, ठीक है। वहां पे फुल मार्क्स कितना है और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना करना है वो हमने आपके हाथ में छोड़ दिया। पासिंग मार्क्स हमने सिर्फ आपको 2001, 1801 या 1501 या 1001 बताया, 501 बताया। क्या लेना है वो आपके ऊपर है। क्लियर है?
Yes. चलिए कुछ और चीजों पे जो आपके लिए बहुत अच्छा किया गया है इस नए साल में, जो आपका हमारा जो नया एनिवर्सरी ईयर अभी स्टार्ट हो गया, तो उसमें कुछ जो नया किया गया है, तो चलिए ऑफर्स के हिसाब से देख लेते हैं। एक आपको दो इंपॉर्टेंट ऑफर अभी क्या दिया गया है, ये वाले लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर। ठीक है, अब हमने नाम क्या रख दिया इसका, लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर, और ये करना है 3 महीने में। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, अगर मैंने सर इसी महीना कर दिया तो मिल जाएगा? हम बोलते हैं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका नाम ही रखा है लॉयल्टी, यानी 3 महीने तक आपको लॉयल रहना है। आपको करना क्या है, भागा दौड़ी नहीं करनी है, आराम से 3 महीने की जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ही फुलफिल कीजिए। करना कैसे है, बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में 6 नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और जो 6 नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया उनकी आईडी ग्रीन हो जानी चाहिए। ग्रीन का मतलब आप सब लोग समझते हैं। यस, जब एक बार ग्रीन हो गई तो रीपरचेज में 100 पीवी आपको पे करा देने, और आपको भी अपना रीपरचेज कर लेना है 100 पीवी के साथ। ठीक है, तो आपके 100 पीवी थे और ये 6 लोगों ने 100 पीवी किए, तो आपके जून में हो गए 700 पीवी स्ट्रक्चर से। इसके बाद आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया है जुलाई। जुलाई में अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि आप तो अपना 100 पीवी करेंगे ही, जिन 6 नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया था वो भी 100 पीवी करेंगे जुलाई में भी, तो 700 तो फिर जुलाई में भी आपका इससे हो गया। लेकिन फिर जुलाई के महीने में ही ये जो 6 लोग हैं इनको क्या करना है, 3 नए लोगों को इंट्रोड्यूस करना है अपनी टीम में, आईडी ग्रीन के साथ 100 पीवी का रीपरचेस करना है। यानी कि 1800 पीवी जुलाई में और आ गए आपके पास, और ये 700 पीवी, यानी जुलाई में आपने टोटल 2500 पीवी का काम कर डाला यस, इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, फिर आप आगे मत बढ़िए। आगे क्यों नहीं बढ़िए? क्योंकि आपको अब आगे बढ़ना है अगस्त में। अगस्त में क्या करना है, फिर आपने 100 पीवी किया, यस, फिर इन 6 लोगों ने 100 पीवी किया, फिर इन 18 लोगों ने भी 100 पीवी किया, तो टोटल कितना हो गया, 2500 आप कर चुके हैं। लेकिन ये जो 6 लोग थे जिन्होंने जुलाई में 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, अगस्त में वही लोग अभी क्या करेंगे, इन 3 लोगों को छोड़ के 3 और नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब उनके फ्रंट में ही टोटल 6 हो गया। पिछले महीने 3 को कर दिया था, इस महीने भी 3 कर देंगे, और ये सभी लोग भी आईडी ग्रीन के बाद 100 पीवी का रीपरचेस करेंगे। तो 2500 पीवी तो हो चुका था इस स्ट्रक्चर से अगस्त में, और ये 1800 इन्होंने भी कर लिया, तो 4300 पीवी। यानी कि स्ट्रक्चर पे जून पे आपके 700 पीवी कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ जुलाई में 2500 पीवी हो रहा है, और अगस्त में 4300 पीवी हो रहा है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप एक ही महीना में नहीं करेंगे या 2 महीने में नहीं करेंगे, आप 3 महीने में करेंगे। अब आपको बेनिफिट क्या होगा, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप अपने इनवॉइस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। यस, लेकिन वहां पे एक कंडीशन ये है कि जब आप इनवॉइस में इसको करेंगे, एडजस्ट करेंगे, 10,000 जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 10,000 रुपया का, कोई भी फ्री जो ऑफर हम देते हैं उस पीवी भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनवॉइस में जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपको क्या ध्यान देना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप एयर प्यूरिफायर खरीदने गए और आपने बोला कि ये 10,000 का भी है, मेरे को यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। तो काउंटर के लोग क्या करेंगे कि 18,500 का बिल होगा, उसमें से 10,000 एडजस्ट हो गए वाउचर में, और आपको कैश कितना देना पड़ा, 8,500 रुपया। अब वो जो 8,500 रुपया है उसका जो पीवी और बीवी बनेगा वो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो 10,000 आपने एडजस्ट कराया उसका नहीं मिलेगा आपको। यस, तो ये एक ऑफर हो गया। एक और जो बेहतरीन ऑफर कंपनी है वो है टीम बिल्डिंग ऑफर। तो देखिए ये हम आपको पहले भी देते थे। पहले क्या देते थे कि अगर आप अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं आईडी ग्रीन के साथ और 100 पीवी का रिप्लेस करते हैं तो 2,500 का वाउचर मिलता था। तो बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते थे, 6 तक पहुंच नहीं पाते थे, कोई 3 ही कर पाया, 4 ही। तो कंपनी ने बहुत दिनों तक स्टडी किया तो देखा कि नहीं, लोग 3 भी कर दे रहे हैं, 4 भी कर दे रहे हैं, 5 भी कर दे रहे हैं, 6 भी कुछ लोग करते हैं। तो कहेंगे कि 3 से स्टार्ट कर दिया कि अगर आप सेम महीने मतलब जून के महीने में ही आप डायरेक्ट फ्रंट में 3 नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आईडी ग्रीन के साथ 100 पीवी का रिपीट अगर आप कराते हैं,
तो आपको एक 1200 का वाउचर मिलता है। तो जब आप काउंटर पे जाएंगे 100 रुपीज के अगेंस्ट आपको 1200 रुपए डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब आप बहुत लोगों का सवाल होता है 100 रुपए क्या है सर? अभी आपने देखा होगा कि ये ऑफर है 1 रुपए में आपको आंवला मिल जाता है, वही 1 रुपए की जगह ये 100 रुपया है, जो कि टैक्स का पार्ट है। क्लियर है? अगर आप 4 लोगों को करा देते हैं तो 12 की जगह 15 हो जाएगा, 5 को कराते हैं तो 1800 का हो जाएगा, और 6 को करा देते हैं तो 2500 का वाउचर तो मिलता ही था। तो 100 रुपए में आपको 2500 डीपी प्रोडक्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन ऑफर है। इसमें भी आपके बिजनेस को इस बार बहुत अच्छी बढ़त मिल सकती है अगर आप शुरू से इस पे फोकस करें। 25 दिन का समय हमारे पास है। और एक बहुत अच्छा चीज जो हुआ है वो हुआ है जो हम लोगों ने आपके लिए प्रोडक्ट सेट्स बनाए हैं। ठीक है, सेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अब ये सेट्स है, वैल्यू एडेड जो सेट्स है हमारे, उसमें हमने 4 अलग अलग आपके लिए तैयार कर दिए हैं। देखिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो हमने जो 4 सेट तैयार किए हैं आपके लिए, कौन कौन से हैं? पहला इम्यूनिटी सेट है, दूसरा वेलनेस है, तीसरा हाइजीन है, चौथा एसेंशियल सेट है आपके लिए। ठीक है, सबके अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो अभी देखिए पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होती है कि हमको अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना है। तो वैसे में हमारे 5 इम्यूनिटी बूस्ट के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो कंपनी ने एक सेट बना दिया 5 प्रोडक्ट का, एक स्पालुना, एक नोनी, एक आंवला, एक कोलेस्ट्रम, एक एलोवेरा। तो ये 65.89 पीवी सेट तैयार हो गया और आपको 1935 रुपया इसका कॉस्ट पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पड़ा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको क्या दिख रही है कि आपका 60 पीबी वाला कंसिस्टेंसी भी पूरा हो सकता है इससे। लेकिन प्लस एडेड बेनिफिट मुझे क्या मिल गया कि मात्र 1 रुपए में मुझे एक वेस्टिज कैल्शियम भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप जो कैल्शियम का जो प्राइस है, डीपी प्राइस है, आप परसेंटेज निकाल के देखो, इतना परसेंट आपको बेनिफिट तो तुरंत मिल गया, एट इंस्टेंट मिल गया वैल्यू सेट के साथ। 60 पीवी कंसिस्टेंसी भी आपकी हो रही है इसमें। वेलनेस सेट जो हमने तैयार किया उसमें कोलम है, सी बकथॉर्न है, फ्लैक्सोल है, कैल्शियम है, एलोवेरा है, प्रोटीन पाउडर है। 100 पीवी 1.5 पीवी हो रहा है और डीपी पड़ रहा है आपको 3015। यहां भी देखिए 100 पीवी का कंसिस्टेंट हो जा रहा है। यस, ठीक है, लेकिन मेन बेनिफिट क्या हो रहा है? 1 रुपए के स्पारुलिना, जो कि इसका डीपी होता है 350 रुपया, वो आपको मिल जा रहा है। तीसरा जो सेट है वो है वेलनेस का सेट। अब इसमें हमने बहुत ही बैलेंस तरीके से 3 कैटेगरी को ध्यान में रखा है। पहला तो आपका हेल्थ फूड है, जो आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्रान ऑयल और चाय हर महीने आपके घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमने आपके इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखा है, हेल्थ को ध्यान में रखा है, उसके लिए सी बकथॉर्न, फ्लैक्स ऑयल। और आपके घरों में बच्चे कहीं ना कहीं जब दूध पीते हैं उसके साथ उनको कुछ मिक्स करना होता है, तो आप इनवीगो प्रोटीन पाउडर चॉकलेट फ्लेवर में उनका फेवरेट है, वो आपको मिल जाता है इसमें। इसके अलावा सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस टूथपेस्ट और अल्ट्रा प्रोटेक्ट, ये हर महीने आपके घरों में इस्तेमाल होता है। तो एक ऐसा सेट तैयार किया जिसका पीवी हो रहा है 101.01, यानी कि देखिए 100 की कंसिस्टेंसी जा रही है और 4 कैटेगरी का आपको प्रोडक्ट भी मिल जा रहे हैं इसमें, और इसका डीपी पड़ रहा है आपको 3299 रुपया। लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल रहा है? 1 रुपए में आपको एक एश्योर नेचुरल फेशियल फोम भी मिल रहा है। चौथा सेट हमने तैयार कर दिया हाइजीन के हिसाब से, अल्ट्रा स्वैप फर्श को करने के लिए, अल्ट्रा गार्ड टॉयलेट क्लीनर, अल्ट्रा सील्ड जो आपके फर्नीचर की साफ सफाई के लिए होता है। ठीक है, और एक हैंड क्लींजिंग जेल पैंडेमिक के हिसाब से। ठीक, 37.76 पीवी हो रहा है इसमें, 1181 हो गया आपका डीपी। लेकिन एडिशनल बेनिफिट क्या मिल गया आपको? 1 रुपए में एक फेस मास्क मिल गया। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन है। अब इसमें आप पूछेंगे कि बेनिफिट क्या है, तो 18 तारीख तक तो रिपर्चेस का बेनिफिट आप लेते ही हैं, और 18 के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये सेट लेता है तो उसको भी फ्री के प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो झड़ी लगी हुई है, जितने भी ऑफर्स आए हैं आप अपने बिजनेस को इस महीने मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप बूम कर सकते हैं, आपके हाथ में है। 25 दिन का समय अभी आपके पास, 25 दिन तो चलो अभी जून में ये 8 तारीख रेडी हो चुका है, मैं 22 दिन बोलूंगा, लगभग 22 दिन का समय हमारे पास और है, 22-23 दिन का समय है। आप अपने इस बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज जो भी एक्सपीरियंस मैंने को अभी पिछले 5-6 दिनों में हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यस नवीन सर, तो यहाँ पे मेरा जो सेशन था वो समाप्त होता है। सर इट्स ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा कि हमारा जितना भी कंफ्यूज था बिजनेस प्लान को लेकर, एलओवी को लेकर, सारे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, और काफी चीज मैं भी सीखने के लिए
ये प्लान के अंदर अपग्रेड किया। जो चीज मेरे को भी डाउट था वो क्लियर हो गया। मैनी मैनी थैंक्स संतोष जी। हम सारे लोग आज संतोष ये सेशन सर, अटेंड किया और मैं चाहता हूँ बोलिए अशोक जी। बोलना चाहूंगा। जी सर बोलिए। हाँ संतोष सर, थैंक यू। मैं भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं आपका जो ट्रेनिंग आज ध्यान से सुन रहा था, देख भी रहा था। और जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते हैं, उसके बावजूद भी कुछ छोटा मोटा डाउट रह जाता है। लेकिन आप मैंने जिस तरीके से आज प्रेजेंट किए ये ट्रेनिंग को, पूरा डाउट क्लियर हो गया। मन में कुछ भी और डाउट नहीं है। पूरा वो चीज समझ में आ गया, कहाँ हम लोग गलती करते थे, जहाँ पर हमारा चेक को बढ़ाने के लिए हम कहाँ ध्यान देने से हमारा चेक बढ़ सकता है। उसके ऊपर आप जो ट्रेनिंग दिए, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और 100% मतलब सबका चेक बढ़ेगा सर। और हम लोग आपको बुलाए और आए हमारे टीम में, बहुत कुछ छोटे छोटे चीज बताए जो सीखने लायक था, जो इम्प्लीमेंट करने लायक था। थैंक यू। थैंक यू अशोक जी। और अच्छा हुआ आपने याद दिलाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो एक्चुअली सब फायदे की बात है। वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे से, बट मैं उसको भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे अब देखिए कंपनी जो है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सोचती है, क्योंकि अप्रैल और मई का जो महीना था ये सबके लिए कुछ अच्छा महीना नहीं था, क्योंकि अभी पैंडेमिक के जो सेकेंड फेज आया हमारे लिए बहुत ही दायी था। बहुत सारे लोगों को अपने अपने लोगों को हमने खोया भी है। लेकिन कंपनी देखिए कितना सोच, हमने क्या किया कि अगर कंसिस्टेंसी में ब्रेक हो रखा आपका, जैसे मान लीजिए अप्रैल मई या जून अगर कोई ब्रेक हो रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस ब्रेक को कंसीडर किया जाएगा। मैं चार्ट दिखा रहा हूं, उस चार्ट में आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि जो 3 महीने लिखे हैं अप्रैल मई या जून का, उसमें से कोई भी 2 महीना अगर आपका स्केप, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने जनवरी में अपनी कंसिस्टेंसी की थी, मान लेते हैं हम 100 पीवी वाले का उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए उन्होंने जनवरी में 100 पीवी किया, फरवरी में 100 पीवी किया, मार्च में भी 100 पीवी किया, लेकिन अप्रैल में जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लॉकडाउन लगा, तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में किसी व्यक्ति ने स्किप कर गया, मतलब अप्रैल में वो अपना नहीं कर पाए, मई में भी जारी रहा लॉकडाउन, मई में भी नहीं करा, कोई बात नहीं, उन्होंने जून में अगर कर दिया फिर से 100 पीवी या 60 की चला रहे 60 पीवी कर दिया, तो उनकी 4 कंसिस्टेंसी कंसिडर कर ली जाएगी, भले ही 2 महीने उनका गैप हो गया। यस। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फरवरी में स्टार्ट किए थे, फरवरी में किए, मार्च में किए, अप्रैल में भी किए और मई जून नहीं किए, मई में नहीं पाए, जून में भी नहीं कर पाए, फिर जैसे ही वो जुलाई में करेंगे ना तो उनका चौथा कंसिस्टेंसी कंसिडर हो जाएगा ऑटोमेटिक, उस गैप को भी भरा जा सकता है। मान लीजिए कि फरवरी में आपने किए, अप्रैल में मिस कर गए और मई जून कर लिया, तो भी आपकी 4 कंसिस्टेंसी हो गई। मान लीजिए आपने मार्च में ही शुरू किया, अप्रैल में आप नहीं कर पाए, आपने मई में कर लिया 100 पीवी मान लीजिए, फिर जून आपने स्किप कर दिया, तो जैसे ही आप जुलाई और अगस्त में कर लेंगे आपकी कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो जाएगी, आप वाउचर हो आ जाएगा। यस यस। और कंपनी ने एक और अच्छा काम क्या किया आपके लिए कि जून में फंड या ट्रैवल फंड को डिडक्ट नहीं किया जाएगा, आपके बोनस के साथ उसको पे कर दिया जाएगा। लेकिन एक स्पेशल चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों के कंसिस्टेंसी वाउचर फरवरी से पहले के हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए वेस्टीज में लोग इसलिए निश्चिंत रहते हैं क्योंकि वेस्टीज में कोई भी वाउचर है कहीं नहीं जाता है, आप कभी भी जाके चाहे उसको इनकैश करा लेते हैं, सॉरी आप उसके आगे प्रोडक्ट ले लेते हैं, या आपके पुराने जो चेक्स हैं उसको रिन्यू कर दिया जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे नम्र निवेदन किया आप सभी लोगों से कि जितना भी फरवरी से पहले का वाउचर है, क्योंकि फरवरी से क्या होता था, चॉइस प्रोडक्ट होते थे, आप अपने हिसाब से चॉइस करते थे, उसके बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदल गई, तो खाने के तेल में थोड़ा कंडीशन लग गया था, पहले 1 बोतल था, अभी भी 2 बोतल ही है। उसके अलावा एक आपको लिस्ट जारी की गई है, ऑनलाइन आप उसको देख सकते हो, उस लिस्ट में से ही आपको चॉइस ही है, लेकिन लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर पाते हैं। तो जिनका फरवरी से पहले का है वैसा चेक अगर, तो आप क्या करेंगे, अभी 30 जून से पहले उसके अगेंस्ट अपने प्रोडक्ट ले लीजिए, तो इससे आपका क्या होगा, आपको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 जून के बाद भी ले, आपको वो जो लिस्ट जारी की गई है उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट मिल पाएगा, ये चीज। तो जिनका फरवरी पहले से पहले का जो सीएनसी वाउचर का जो है 1000 रुपए का, उसको आप 30 जून तक प्रयास कीजिए, उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट अपने ले लें। जी सर। इसमें सर कार फंड हाउस फंड भी अटैच है?
यस, कार फंड हाउस फंड भी दे दिया जाएगा, वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पोस्टर है, हमने आपको ऑलरेडी भेजा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, कार एंड हाउस फंड विल आल्सो बी गिवन अ ब्रेक एंड विल नॉट बी डिडक्टेड जून 2021 पे आउट। यस यस। तो एक क्लैक बनती है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए, क्योंकि जरूर सर, जरूर। बहुत ध्यान रखते हैं अपने सभी लोगों का, बाली सर, दीपक सर, कंवर सर, इन्होंने हमेशा आप लोगों के दिल से पहले ही उनकी बात समझ लेते हैं, उनके बोलने से पहले ही दिल की बात लेते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि जून का जो महीना है, ये पहला महीना है इन चेंजेस के बाद, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। यस नवीन सर। यस यस सर। अशोक जी। हाँ सर। कुछ अगर बातचीत करना है तो कीजिए या क्लोज कर लीजिए। नहीं, एक्चुअली आज जितना तरीके से सर मीटिंग किए, प्रेजेंट किए, और कुछ मतलब बोलने के लिए बचा ही नहीं, सारा चीज को पूरा एकदम क्लियर तरीके से, जो भी ऑफर था, जो भी चेंजेस किया है, उसके ऊपर पूरा एकदम एक्सलेंट तरीके से एग्जाम्पल दे के सर समझाए, इसीलिए फिर और एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और अभी हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू नवीन सर। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।